चुल्लू घर बारी कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया कालायो दुनिया में क्या लाए मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया मेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया मेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है। पानी 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 को बबूला है। पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में। मैया भजन कर लो नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो। ना कृष्ण नाम लीनो। ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए मेरी माँ ना राम नाम लीन हो तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम जप लो कब? बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करें कि जवानी में? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आएगा बुढ़ापा इसकी भी तो गारंटी नहीं है। इसलिए भजन कर लो नहीं तो तू डूब के मर जा रे थोड़े से पानी में। श्री सुखदेव भगवान भागवत परीक्षित जी को सुनाए उद्धार हुआ। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का विचरण करने गए। मैया ओ मेरी माँ बैठ जाओ ना मेरी माँ बैठ जाओ सब मैया हैं। चुपचाप बैठो सब लोग शांति से। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः।
नारद जी सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम। कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। मैया चुप हो जाओ मेरी माँ। खड़े होके ये कौन बोल रहे हैं साहब? बिठाओ इनको। सुनो, चुपचाप रहो मेरी माँ, शोर ना करो। एक तो आज के जमाने में सबको सेल्फी, फोटो और वीडियो लेनी है। कथा से मतलब नहीं है, कथा सुनने थोड़ी आए हैं। बस मोबाइल हाथ में, बस मोबाइल धरा, मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। कथा सुन लो, काम आएगी मेरी माँ। मोबाइल पर धरी की धरी रह जाती हैं चीजें। इसलिए आजकल तो बस देखो मोबाइल का युग चल रहा है। फोटो, सेल्फी, वीडियो, बस। तुम काहे खड़े हो घोचूलाल? सुनो, नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पर क्या हुआ? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी सारे तीर्थों का एक बार नारद जी भ्रमण करने गए। कहाँ गए? तीर्थ यात्रा। चलो तीर्थ यात्रा करके आते। सब जगह गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब। पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः, शांति नारद जी को नहीं मिली। नारद जी शांति क्यों नहीं देखे? क्या देखा नारद जी ने? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। तपः शौचम, कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सच बोलने वाले कम हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, ना सत्य, न दया, न दान, न तप। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब पवित्रता, शुद्धि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, दोनों शुद्धि बिगड़ गई इस कलयुग में। अच्छा बताओ, आप लोग लघु शंका जाते हैं, तो लघु शंका जाने के बाद शुद्धि होने के लिए क्या क्या करते हैं? सब लोग बताओ, लघु शंका जाने के बाद आप शुद्धि करने के लिए शरीर की क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाथ धुलते हैं और बस। सुनो, लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए, पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, तब जाके लघु शंका की शुद्धि होती है। इसके बाद और शौच करने के बाद, शौच करने के बाद जो कपड़े पहनकर शौच करने गए हैं वो कपड़े या तो कम कपड़े पहनकर जाओ, या जो पहनकर गए हैं वो गीले करने चाहिए। और पूरा स्नान कर चुके हो, सर्दियों का मौसम है तो आप आधा स्नान कर सकते हैं, नाभि से अर्ध स्नान, है ना। ये स्नान करिए, अपना यज्ञोपवीत पहने हैं तो उसे गीला करिए।
तब जाके आप शौच के बाद शुद्ध होंगे। अब आजकल तो लड़के कुछ लोग 4 दिन नहाते ही नहीं है, सर्दी बहुत, अब कल नहाएंगे। कल भी बोले आज बहुत ठंड, कल नहा लेंगे। कल कल करते साहब जनवरी निकल गई, दिसंबर निकल गया। बोले अब फाइनली सीधा होली में नहा लेंगे, होली होली खेल के। मैया तो आप लोग कभी कभी नहाते हो कि रोज नहाते हो? हैं 2 दिन में एक बार मैया? है मैया? ये दास अनिरुद्ध हम 12 महीने 365 दिन 2 बार और दिन में बल्कि 3 बार स्नान करते हैं। शुद्धि जरूरी है। अच्छा, शौच 1 बार जाना चाहिए कि 2 बार? है? कितनी बार जाना चाहिए? 1 बार। खाओ आप 2 बार, खाओ 3 बार और टंकी खाली करो 1 बार। भाई टंकी में आपके मल भरा ही तो है, तो भर के काहे घूमना है? रात का शाम को खाया, सुबह खाली कर लिया, और दिन भर जो खाया वो शाम को खाली कर लिया। पेट को भी थोड़ा रेस्ट दो, सही है? क्योंकि भरा तो आपके भीतर है, तो भरा भरा वो आपको सुख तो ना देगा। इसलिए अंदर दीजिए। क्या इसकी शुद्धि नहीं होनी चाहिए? यदि ये सब है तो क्या ईश्वर के आप सन्मुख जाने के अधिकारी हैं? भगवान यही तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मेरी मां सब कुछ शुद्ध कर लो। जब सब कुछ शुद्ध होगा तो देखो शुद्ध पानी में अपने आप आपका चित्र प्रकट हो जाता। आप जरा झांकिए, आपका प्रतिबिंब दिखेगा साफ जल में। वो गंदा पानी होगा तो आपका प्रतिबिंब ना प्रकट होगा। आपका अंदर बाहर सब शुद्ध हो गया, छल कपट मुक्त हो गए, तो आपके हृदय अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान कोई बाहर थोड़ी। एक राजा था, उस राजा के यहां एक विदेशी पेंटिंग वाला आया, पेंटर, पेंटिंग अच्छी करता। राजा से बोला, राजा साहब मैं आपके राज्य में बहुत अच्छी पेंटिंग करना चाहता हूं, मुझे बस एक खाली दीवार दे दीजिए। राजा ने कहा, ये रही दीवार, ये रहे कलर, ये रहे ब्रश, ये रहा सामान, तुम करो। तो राजा का अपना दरबार का, नगर का एक चित्रकार आया, पेंटर, महाराज आपने विदेशी आदमी को मौका दिया है, एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं भी बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूं। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम हमारे अपने राज्य के हो, दोनों में देखते हैं बेहतर किसकी, जिसकी बेहतर पेंटिंग होगी उसको इनाम देंगे। ठीक है भैया। राजा ने इसे उसके दीवार के सामने दीवार दे दी। 2 दीवार मतलब 2 दीवारें हैं आमने सामने, ठीक आमने सामने। तो अब विदेशी आदमी पेंट ले रहा, और ये जो राजा के राज्य का था, राजा ने कहा तुम्हें कितना पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, सामग्री चाहिए? इसने कहा हमें कुछ ना चाहिए। राजा बोला, बिना पेंट के पेंटिंग कैसे होगी? कलर के बिना? कलर नहीं ले रहे हो आप? नहीं नहीं, हमें कोई कलर वलर नहीं चाहिए। राजा बोले, बड़ी गजब बात कर रहे हो तुम। कहा, महाराज मेरी दीवार को बस आप दूर से पैक कर दीजिए, 5-10 फीट दूर से पर्दा लगा दीजिए, कोई देखने ना पावे। ठीक है। अब राजा ने सेफ्टी बढ़ा दी, सिक्योरिटी बढ़ा दी, पर्दा लगा दिया, दोनों की दीवारों के सामने सामने पर्दा लग गया, ना इसकी कोई देख पा रहा ना इसकी। अब राजा बड़ा चक्कर में पड़ा कि विदेशी आदमी तो कलर वलर लेके गया भीतर, तो कलर से तो पेंटिंग होगी ही, पर ये आदमी गजब है, कलर भी नहीं लिया, ब्रश भी नहीं, वो बोला मैं पेंटिंग बनाऊंगा। काहे की बनाएगा? अब भैया लो सबका टाइम पीरियड पूरा हुआ और
जो विदेशी था उसने कहा महाराज पेंटिंग तैयार है, मुहूर्त देख लो कब खोलूं। बोले कल। सब सभा लगी, लोग बड़ी दूर दूर से आए कि बड़ा पेंटर है भाई। खोला गया, देखा गया, वाह लाजवाब पेंटिंग बनाई विदेशी आदमी, गजब की नदी बनाई, गजब की सड़कें बनाई, क्या पेड़ ऐसे बनाए कि सही के पेड़ हैं, लोग ऐसे बना दिए कि बिल्कुल हूबहू चल रहा है व्यक्ति, ऐसा बोलती हुई, जैसे लोग कहते नहीं तो बोलती हुई प्रतिमा है, बोलता हुआ चित्र है, ऐसी उभरी हुई बिल्कुल पेंटिंग बनाई उस विदेशी कारीगर ने। अब बारी थी राजा के अपने राज्य के कारीगर की, उस चित्रकार की। भाई तुम्हारा भी पर्दा खोलो। हाँ महाराज हटा दो। पर्दा हटाया तो उसकी दीवार में भी उससे 20 पेंटिंग, 20 मीन्स और बेस्ट और अच्छी पेंटिंग, गजब। राजा आश्चर्य, भाई तूने ये कलर लिए नहीं और इससे भी खूबसूरत चित्रकारी तेरी कैसे बनाया। उस राजा के उस अपने व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने इस दीवार पे कोई चित्र बनाया ही नहीं। अरे हमें तो दिख रहा चित्र है। नहीं महाराज मैंने चित्र नहीं बनाया, मैंने दीवार को इतना घिसा, इतना बेहतर इस पे काम किया कि मैंने अपनी दीवार को केवल दर्पण बना दिया। और जब मेरी दीवार दर्पण हो गई तो सामने वाले का चित्र मेरी दीवार में अपने आप उभर के आ गया। उस दीवार का चित्र इसमें दिख रहा है और आपको लग रहा है हूबहू है, उससे भी बेहतर शाइनिंग है। चित्र नहीं है इसमें कुछ भी, ये केवल हमारी दीवार क्या बनी है, घिस घिस के हमने क्या बना दिया, उसे दर्पण बना दिया। और दर्पण बन गई तो उसकी उतर गई कि नहीं। बस आप अपने मन को दर्पण बना लीजिए, ईश्वर की छवि अपने मन के दर्पण में अपने आप उतर आएगी। ईश्वर को खोजने कहां जाओगे, अपने को दर्पण बनाओ। वो दर्पण यदि गंदा है तो उसमें चित्र नजर ना आएगा। इसलिए दर्पण को क्या होना चाहिए, इसलिए कहता हूं निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। जब तक मन दर्पण नहीं होगा तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा, कांच, मिरर। यदि आपका मन दर्पण नहीं हो पाया तो उस दर्पण के बिना आपका भी चित्र नजर नहीं आता। आपके पास दर्पण ना हो तो आपका चित्र कैसे नजर आएगा। तो जब तक मन दर्पण नहीं बनेगा तो ईश्वर का चित्र कैसे नजर आएगा। ईश्वर को देखना है तो अपने मन पर काम कीजिए, दर्पण की तरह पवित्र कीजिए, निर्मल कीजिए। सारे छल बुराई निंदा चुगली से हटा दीजिए अपने आप को। निर्मलता, निर्मल मन जन सो महि पावा। और ये मन निर्मल हो जाए, जिन जिन का मन निर्मल हुआ वो सब भगवान को प्राप्त कर गए, जीते जी भी और बाद में भी। मोक्ष मरने के बाद का विषय नहीं है। मैं फिर आपको एक निवेदन कर दूं, लोग कहते ना मरने के बाद मोक्ष मिलेगा ना, मैं आपसे कहता हूं कि जीते जी मोक्ष पा लिया जाए। जो व्यक्ति जीते जी चित्त को भगवान में लगाया, जीते जी आप किसी चींटी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, जीते जी सबका भला सोच रहे हैं, तो आपका जीते जी ही तो ये मोक्ष हो गया ना। और जिसने जीते जी, मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति का मतलब क्या है, जिसने अपने मन को निंदा से मुक्त कर लिया, चुगली से मुक्त कर लिया, छल कपट से जिसने अपने मन को मुक्त कर लिया, वही ना मुक्ति है। और जो जीते जी यहां मुक्ति पा लेगा बुराई से, तो उसकी मुक्ति वहां निश्चित हो गई। यही मुक्त तो तुम्हारा मन हुआ नहीं, छल कपट से मुक्त हो ना पाए, तो वहां कौन सी मुक्ति ढूंढने गए हो, वहां कोई मुक्ति ना मिलेगी। यहां मुक्ति है तो वहां मुक्ति है। क्या तुमने अपने मन को मुक्त किया संसार के बंधनों से? नहीं किया तो वहां ना मुक्ति पाना, वहां ना मुक्ति ढूंढना, वहां कोई मुक्ति नहीं है। यही मुक्ति है, यही मुक्त कर लो मन को। सब मीराबाई ने मुक्त कर लिया। मीराबाई के पति भोजराज मर गए, लोग बोले रो ले मीरा, तेरा पति मर गया। मीराबाई बोली क्यों रोऊं, मेरा पति ऐसा है मर ही नहीं सकता। बोले देख तेरे पति की मृत्यु हो गई, ये लाश पड़ी है। मीराबाई बोली नहीं, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुन रो अमर कर जाए। मेरे वर तो भगवान है,
वो मर नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तो जब वो मर नहीं सकते तो मैं विधवा थोड़ी हूं। अब बताओ मीरा जीते जी मुक्त हो गई कि नहीं संसार के हर बंधन से? बोलो। सबसे मुक्त है, कोई जिए कोई मरे उसे कोई मतलब नहीं, वो डूब गई ईश्वर में। जहर दिया राणा ने, पी लिया, कोई बात नहीं। मौत आएगी तो मर भी लेंगे। तुम्हारे प्रहलाद, क्या हिरण्यकश्यपु के मारने से प्रहलाद मरे? जब बचाने वाले भगवान हो तो आपके मारने से कोई ना मरेगा। और जब मौत आ ही जाएगी तो आदमी फिर खड़े खड़े मर जाता है, बैठे बैठे ही मर जाता है। बोलो हाँ। तो मीरा को जहर पिला दिया राणा ने, पर बाल भी बांका ना हुआ। क्या है ये मुक्ति तो है ना मेरी मां। अपने को मुक्त कर लिया सबसे, यही मुक्ति है। अब बताओ मीराबाई को वहां मुक्ति के लिए लाइन में लगना पड़ेगा कि भैया मुक्ति दे दो? नहीं, वो यहीं से गई मुक्त होकर। तुलसीदास जी यहीं से गए, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, सक्कोबाई सब यहीं से मुक्त होकर के गए। आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि मरने से पहले बंधनों से मुक्त हो जाइएगा। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 50 साल तक बढ़िया बिंदास गृहस्थ में रहिए, बेटा बेटी का ब्याह करके, और धीरे धीरे अब मुक्ति की ओर चलिए। बेटे से मन हटा लो, अब बेटी से मन हटा लो, अब जगत से मन हटा लो, पूरा समर्पण भगवान में कर लो, यही मुक्ति है। अभी भी आपका मन, एक बूढ़े आदमी मर रहे हैं और बोले मेरा बेटा कहाँ, छोरा पोता को दिखाओ, मैं पोता देखूंगा, मेरा बेटा खेलेगा गोद में, और खिलाते खिलाते हो गए टैं। अब बताओ इन्हें वहां कोई मुक्ति मिलेगी? और फिर इनके बच्चे लिखवाएंगे स्वर्गीय पिताजी। काय के स्वर्गीय? ये तो नारकीय व्यक्ति हैं, जिनका मन जगत में लगे लगे मरा है, ये नारकीय है। तुम कितना भी स्वर्गीय लिखवा लो, तुम्हारे लिखवाने से थोड़ी होता। लिखवा लो कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे लिखवाने से तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे? लिखवा लो, अपने एक कार्ड बनवा लो, उसमें लिखवा लो कि मैं प्रधानमंत्री हूं। लिखवाने से क्या है? जिसका मन मरते समय भी ईश्वर में ना लगा हो, बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा मेरा करके टै हुआ हो, कौन सी मुक्ति मिलेगी? इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करना। अपना मरण सुधार लो। जीवन सुधार लिया ना, जीवन भी सुधारो, अच्छे काम करो, जीवन भी सुधारो और मृत्यु भी सुधारो। जीवन में भी अच्छे ऐसे काम करके जाओ कि लोग कहें कि वाह, ऐसे काम होने चाहिए। जीते भी जीवन भी सुधारो और मरण भी सुधारो। इसलिए हमारे यहां जब जन्म लेते हैं तो बाजे बजते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो भी बाजे बजते हैं, क्योंकि जीवन भी उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है। ये सनातन है। इसलिए हमारे यहां जब कोई मर जाता है तो आपने देखा कि नहीं, आपके कितने लोगों के यहां मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हुए चलते हैं? आपके यहां चलते हैं कि नहीं? अब कोई प्रश्न करे कि भाई मर गया, ये बाजे काहे बजा रहे हो? बाजे बजते हैं मैया। अब ये सवाल है ना कि मर गया आदमी, तुम बाजे बजा रहे हो क्यों? क्योंकि हम सनातनी मृत्यु को भी उत्सव मानते हैं। ये तो आज अज्ञानवश लोग समझना भूल गए सब चीजें, वरना मृत्यु भी क्या है? बोलो। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई मर गया, आप कहते हो मर गया, अरे मरा नहीं। जिस दिन ईश्वर से मुलाकात होगी, उस भक्त और भगवान के मिलन का नाम दुनिया मौत कहती है। वो तो मिलना है, इसलिए लोग उत्सव मनाते। भाई मिलन हुआ आज, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, इसलिए रो मत, उत्सव मनाओ, कीर्तन करो कि ये संसार के बंधन से मुक्त हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करो कि यह भगवत धाम गया, और वह मरने वाला व्यक्ति भी अपना कर्तव्य पूरा करके जाए, ईश्वर का चिंतन करते जाए। इसलिए हमारे यहाँ मरने से पहले एक प्रोसेस और होता है। आजकल जैसे लोग मरते हैं, इसका नाम मृत्यु, ठीक है, अब देखो मर ही गए, लेकिन मरने का भी एक प्रोसेस है। कैसे मरना चाहिए?
चलो बताओ, आपको पता है किसी को मरना कैसे चाहिए? अब देखो कोई चलता चलता मर जाए, गाड़ी में एक्सीडेंट इत्यादि ये सब, लेकिन जो मरने का सही विधान है वो कुछ और है। वो विधान आपको बताऊं। मरने से पहले क्या होना चाहिए कि देखो, आप सबको पता चल जाता है एक टाइम बाद कि अब हम नहीं रहेंगे। हर बूढ़ा, हर मरने वाला ये भांप लेता है, समझ लेता है कि अब हमारा, क्यों सही है कि गलत है? मरने से 15 दिन पहले, महीने भर पहले, 15 दिन पहले सबको समझ में आ जाता, जितने मरने वाले हैं। एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद सब समझ जाते हैं कि भाई अब आ गया। तो क्या करना चाहिए जब आपको ये समझ में आ जाए कि अब हमारा काम पूरा हो रहा है? तो अनशन करना चाहिए। धीरे धीरे भोजन पानी से मन हटाकर, वैसे भी एक टाइम बाद पानी वानी सब छूट ही जाता है, भोजन भी छूट ही जाता है, तो छूट जाए उससे बेहतर पहले ही से छोड़ के अनशन चिंतन ईश्वर का करते हो। श्रीमन्नारायण, श्री भोजन से मन हटाओ, पानी से मन हटाओ, सबसे सबको हटा दो अपने मस्तिष्क से, यहां से भीतर से सबको हटाओ। केवल हृदय में श्रीमन्नारायण, केवल भगवान श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम, श्री भगवान का चिंतन। नित्य गंगा जल खुद पियो, नित्य तुलसी का सेवन करो, नित्य भगवान का कीर्तन करो, और बस सबसे कहो तुम रोना धोना मत, कीर्तन करो। और कीर्तन करते करते प्राण जाए, चिंतन करते करते। ये मौत सबसे उत्तम है। ये थोड़ी के रो रहे हैं पूरे सब लोग, अभी मरे नहीं, हिला रहे हैं, भैया पहचानो हमें, पहचानो हमें, पहचानो। कोई कंधा हिला रहा, कोई छाती हिला रहा, कोई हाथ हिला रहा, हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? जो लोग कहते हैं हमें पहचानो, ये लोग 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं मांग मांग के, एक और लाओ, एक अच्छा बनाया। और ये बोल रहे थे हमें पहचानो, हमें पहचानो, और अब रसगुल्ले खा रहे हैं, सब्जी पूरी खा रहे हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ना, इनका तो रसगुल्ला जिंदाबाद है, बिगड़ना अपना है। हम इनका चिंतन करते मरेंगे तो भटक जाएंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई। पहले के लोग मरने के लिए कहां जाते थे जानते हो? चलो अब आखिरी में लोग तीर्थ यात्रा करते, जा रहे हैं, अब लौटेंगे नहीं। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, वहीं जाते, चिंतन करते भगवान का, वहीं सीताराम हो जाते। अब आजकल मरने के लिए लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, सारी जिंदगी कमा कमा के रखते हैं, और मरते समय बढ़ो सब लेके चले जाते हैं। मरते समय 20-25 लाख खर्च करा दिया छोरा छोरियों का, और हो गए टें, बच्चे और हो गए कर्जेदार। तो तुम्हारी तेरी भी करें कि कर्जा चुकाएं? ये कोई मरना है? दान पुण्य करते हुए, भला कार्य करते हुए, समय से विवाह करना, समय से गृहस्थी में रहना, समय से बच्चे पैदा करना, समय से उनकी जिम्मेदारी पूरी करना, समय से उन्हें छोड़ देना, समय से मन चित्त सबसे हटाकर भगवान में लग जाना, यही धर्म रहा है। इसलिए हमारे यहाँ उम्र को 4 भागों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। समय से निकल करके चिंतन लग जाओ। अब बूढ़ा आदमी बिल्कुल 90 साल का भी रुपया गिन रहा है, गड्डी गिन रहा है, ये उम्र रुपया गिनने की नहीं रही। अब खेती पक गई तुम्हारी, बाल बाल पक गए, अब चित्त लगाओ ईश्वर में, कभी भी सीताराम हो जाओ। सही है गलत है मैया? बोलो हाँ कि ना। बूढ़े बूढ़े लोगों के भी बड़े शौक होते हैं, कंघी रख के चलते हैं बूढ़े लोग। कंघी बाल नहीं है, कंघी पूरी है। अभी शौक पूरे नहीं हुए इनके। शौक हौक से मन हटाओ। कोई अब कामनाएं ही तो हमें गुलाम बनाती हैं, यही तो उलझाए रखती हैं। कामनाएं अब केवल एक कामना, एक इच्छा, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे प्रभु अब कुछ ना चाहिए, सब तो दिया आपने। हाँ भगवान का चिंतन, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। तो नारद जी महाराज को भक्ति महारानी मिली,
कहा महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ कलयुग में। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा तुम्हारा दुख दूर कैसे हो, मैं खोज के आता हूँ। सनकादियों ने कहा भागवत सुनाओ। हरिद्वार में भागवत सुनी भक्ति महारानी ने, सारा दुख दूर हुआ। तब नारद जी ने कहा कि कोई पापी भागवत सुन के तरेगा। बोले आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी और उनके संत जी ने एक फल दिया था कि पत्नी को खिला देना। पत्नी ने बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया और फल दे दिया गाय को। उस बच्चे का नाम रखा गौकर्ण, जो गाय से हुआ, और जो बहन का खरीदा उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी को खरीद लिया और उसे धुंधली ने अपना मान लिया। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। जो बेटा अपना था नहीं उसे अपना मान लिया और उसके प्यार में ऐसे चक्कर में पड़े कि धुंधकारी जब जवानी में आया तो उसने अपने माँ बाप को बहुत मारा। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता जब बेटा नहीं था तो इसलिए रोया कि बेटा क्यों नहीं दिया भगवान ने, और दे दिया तो ऐसा नालायक दिया कि मारता है। अब भी रोना पड़ा कि क्यों दे दिया भगवान ने। भाग्य का रोना आपको ही रोना पड़ेगा, मिल जाए तो और ना मिले तो। इसलिए कहता हूं ईश्वर कुछ ना दें तो भी प्रसन्न रहो और सब कुछ दें तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि उनके ना देने पर भी कृपा है और उनके सब कुछ दे देने में भी कृपा है। बेटा मिल जाए तो कृपा मानो और ना मिले तो भी कृपा मानो, क्योंकि दोनों स्थिति माँ बच्चे को लड्डू देती है तो भी माँ की कृपा है और माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो भी माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि लड्डू दे माँ या थप्पड़ दे, दोनों में माँ का प्यार है या नहीं? ये थोड़ी कि थप्पड़ मार रही है तो माँ कोई दुश्मनी के कारण मार रही है, नहीं, प्यार है इसलिए मार रही है। हाँ, माँ के लड्डू में भी प्यार है और थप्पड़ में भी प्यार है। ईश्वर कुछ देते हैं उसमें भी प्यार है और नहीं देते वो कृपा का अनुभव करना सीख लीजिए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, बाप को मारता है। आजकल बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, बड़े हो गए, बहुत पढ़ लिख लिए बच्चे, माँ बाप पे हाथ उठाते रहते हैं। कुछ बच्चे कुछ। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि माँ बाप को खूब सम्मान दीजिए। माँ बाप की कोई बात अच्छी ना लगे तो मत मानिए, ठीक है, पर चुप रहिए, जवाब मत दीजिए। जो बात अच्छी लगे वो मान लीजिए, अच्छी ना लगे तो इग्नोर कर दीजिए, पर जवाब ना दीजिए पलटकर। क्यों जी, क्या कहते हैं? कुछ बातें ठीक हैं, आज के बच्चे जो हैं कुछ बातें आपकी अच्छी होती भी नहीं, क्योंकि कुछ सलाह माँ बाप बच्चों को देते हैं जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि बच्चे, अम्मा कहती है तू नौकरी कर ले, बेटा कहता मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो दोनों के विचार अलग अलग हो गए। अब यहाँ माँ बेटे की, बाप बेटे की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बाप कुछ और करने के लिए फोर्स कर रहा है और बच्चा कुछ और करना चाहता है। यहाँ मिसमैच हो गए विचार। यहाँ क्या करना चाहिए कि पिता जो कहता है सुनते रहना चाहिए पर जवाब नहीं देना चाहिए, और आपको जो करना है ठीक ठीक से करते रहिए, आपका नुकसान ना हो, इसलिए पिता समझा रहे हैं। फिर भी जीवन में रिस्क लेना पड़ता है बड़े काम करने के लिए, और कई बार माँ बाप तैयार नहीं होते, उनको लगता है हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। उनका भी ठीक है समझाना और समझना, लेकिन मतभेद तो है ना विचारों का। दो विचार हो गए, माँ बाप के अलग। इसलिए माँ बाप की जो बात अच्छी लगे वो स्वीकार कर लो, ना लगे तो चुप रहो, जवाब ना दो। पर आप लोग गलती क्या करते हैं, माँ बाप की जो बात अच्छी नहीं लगती आप जवाब दे दे, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुमसे ज्यादा तो हमें आता है। नहीं, आप माँ बाप के सामने होशियार बनने की कोशिश ना करें, माँ बाप के आगे बच्चे ही रहें, ये आपकी समझदारी है, ये आपकी समझदारी और ये आपके शिष्टाचार का परिचय है। यदि आप होशियार बन रहे हैं इसका मतलब आप एक नंबर के गधे हैं, क्योंकि माँ बाप का जो सम्मान नहीं कर पाता वो एकदम मूसर ही होता है। कई बार बोलना समझदारी होती है तो कई बार चुप रहना भी समझदारी है। क्या कहते हैं आप लोग, बोलो। माँ बाप के प्रति कभी पलटकर जवाब मत दीजिए, सीधा 100 बात की एक बात है, सुनना सीखिए। माँ बाप डांटेंगे, बोलेंगे, बोलने दीजिए, आप सदा उनका सम्मान करते रहिए, रिस्पेक्ट बनाए रहिए, आदर करते रहिए, जवाब ना दीजिए। आप लोग जवाब दे दे के बिगाड़ लेते हैं, पूरा खिचड़ी कर लेते हैं संबंधों को। जो बात अच्छी नहीं, अब देखो ना हम बाजार जाते हैं, जो चीज अच्छी लगती है खरीद लेते हैं, जो चीज अच्छी नहीं लगती नहीं खरीदते। हमें अच्छी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अच्छी नहीं है,
बोलो हाँ भाई, हमें जो बात अच्छी लगे ग्रहण कर लो, नहीं अच्छी लगे तो ये बात सबके लिए है, सब तरह से। धुंधकारी ने बाप को बहुत मारा,